आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग एक नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे उन्हीं टॉपिक्स पर जिन पर हमने लास्ट वीडियो बनाया था, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर जिन पर हमने लास्ट वीडियो बनाया था। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। पिछले वीडियो में हमने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कवर किए थे जिसे आप 9th क्लास और 8th क्लास में सॉल्व करते हैं। बट जैसे जैसे इस चैप्टर में वीडियोस की डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे आने वाले क्वेश्चंस और टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 48x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपने करना क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो 48 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 48। क्लियर हो गया? अब इस 48 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 12, 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 6, 2 से डिवाइड कराएंगे आएगा 3। क्लियर हो गया? और 3 से डिवाइड कराएंगे आएगा 1। ठीक है, तो ये हमने सारे क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इनका जो सम बने वो एक्स का कोफिशिएंट बने, यानी माइनस का 13 बने। ठीक है, क्या बने, माइनस का 13। ठीक है, तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, और 16 में इस 3 को क्या कर दोगे, माइनस। तो 16 माइनस 3 जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13। लेकिन कैसा, पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का। तो इस माइनस के साइन को कैसे एडजस्ट करेंगे, -16 प्लस का 3, तो सॉल्व करने पे माइनस का 13 बन जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो आइए, तो कहने का मतलब ये जो दो फैक्टर्स बनेंगे जो इसको मैच करा देंगे, उन्हीं दो फैक्टर्स के साथ x लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आइए क्या बनेगा, 48x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये दो टर्म्स हो गए, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, 16 कॉमन दिख रहा है और साथ में x। तो 16 3 जा 48, यहाँ पर x क्या है, स्क्वायर है, यानी x कितनी बार है, 2 बार। एक बार x कॉमन चला गया, एक बार तो बचेगा, और यहाँ 16x खुद कॉमन चला गया तो बचेगा 1। अब इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं, बिकॉज यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ कॉमन आ जाएगा 1। ठीक है, तो बचेगा 3x माइनस का 1 और इज इक्वल्स टू 0। और हमने आपको बताया था कि अगर आपके सही फैक्टर्स स्प्लिट हुए होंगे, अगर आपके सही फैक्टर्स स्प्लिट हुए होंगे तो जो कॉमन यहाँ आ रहा है वही कॉमन यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बन रहे हैं दो टर्म, एक टर्म ये, एक टर्म ये, जिसमें से ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको कॉमन दिख रही, तो बनेगा 3x माइनस का 1 कॉमन, यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली 16x प्लस का 1 एंड इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो बनेगा 3x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 1 उधर चला गया, प्लस का 1, और x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। क्लियर हो गया? 16x प्लस का 1, 16x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी -1/16। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/16। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक आंसर आ गया आपका 1/3 और एक आ गया माइनस का 1/16। तो इस वाले वैल्यू को बोलते हैं अल्फा और दिस वाले वैल्यू को बोलते हैं बीटा। क्लियर हो गया? तो ये आ गए हमारे दो जीरोज। कितने जीरोज आ गए, दो जीरोज आ गए। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2√2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ रूट आ जाता है ना, चाहे वो एज अ ए में आए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आए, चाहे एज अ बी आए यानी एक्स का कोफिशिएंट आए, और चाहे कांस्टेंट टर्म की जगह है, तो बच्चे थोड़े से देख करके अंडर रूट को डर सा जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ मैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ताकि जब कई सारे क्वेश्चन, जब भाई सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज का डर आपका कब खत्म होगा, जब आप उस चीज को फेस करोगे। किसी भी क्वेश्चन को देख करके अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वैसे 10 क्वेश्चन लगाइए, 15 क्वेश्चन लगाइए, आप करने लगेंगे। ठीक है, आइए, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए।
ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया जाता है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा, कुछ नहीं था तो हमने क्या माना 1, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 6, तो 1 इंटू 6 सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड कराओगे 3 और 3 से डिवाइड कराओगे तो 1, तो इसके दो फैक्टर बने 2 और 3। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को ऐसा एडजस्ट करना है कि इनका जो सम बने वो x का कोफिशिएंट बने, यानी 2√2 बने। क्या बने? 2√2 बने। तो आइए ध्यान से देखिएगा, तो एक फैक्टर आपका 3 है और दूसरा फैक्टर 2 है। अब क्योंकि यहाँ √2 आ रहा है तो इस 2 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। इस 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2। क्लियर हो गया। ये हो गए आपके फैक्टर्स टूटे हुए। क्लियर हो गया। अब इनको कुछ ऐसा एडजस्ट करिए कि इनका सम क्या बने? 2√2x। क्या बने? 2√2x बने। तो आइए ध्यान से देखिएगा, 2√2x बने इनका फैक्टर, इनका सम। तो यहाँ पर ये 3 ऑलरेडी है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक फैक्टर बना 3√2, यानी ये 3 और ये √2, और अगला फैक्टर बनेगा √2, तो ये हो जाएगा √2। क्लियर हो गया। अब इनको ऐसा एडजस्ट करना है कि इनका सम क्या आ जाए? 2√2। जाहिर सी बात है, यहाँ पर √2 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 3, और इनको क्या कर दोगे? माइनस। तो जैसे ही 3√2 में आप √2 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2, जो कि क्या होगा? x का कोफिशिएंट। तो कहने का मतलब ये है कि x के इस कोफिशिएंट को इन दो पार्ट्स में या कुछ इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, और क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर भी आप x लगा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा स्प्लिटेड फॉर्म इसका। इसीलिए बिकॉज ये जो मिडिल टर्म होता है इसको स्प्लिट किया जाता है, इसलिए इस मेथड का नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो आइए ब्रेक करते हैं। तो क्या बनेगा फाइनली? एक्स स्क्वायर प्लस का 3√2x माइनस √2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। तो ये दो टर्म जो लगातार दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर में एक x कॉमन चलेगा तो एक x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन चला गया तो 3√2 बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो दो टर्म्स बचे हैं ये दोनों कैसे हैं? माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पर √2 कॉमन चला गया, माइनस कॉमन चला गया, √2 कॉमन चला गया, तो बचेगा क्या? x। माइनस कॉमन चला गया और √2 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? x। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जब कॉमन साइन चला जाएगा, माइनस साइन जब कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस कॉमन चला गया, √2 कॉमन लिया है, तो ध्यान से देखिएगा 3 को ब्रेक किया, 6 को ब्रेक किया था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पार्ट को, तो ये जो आया था ये किसके बराबर था? 6 के बराबर था। किसके बराबर था? 6 के बराबर था। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 6 के बराबर थी। अब इस 2 को फिर से ब्रेक कर दिया तो ये भी तो 6 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है 6 जो है वो 3 इंटू √2 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से √2 आपका क्या चला गया? कॉमन। तो चला गया कॉमन भाई, जाने दो। अब बचेगा क्या? 3√2। तो वंस अगेन यहाँ पर लिखा जाएगा 3√2 एंड इज इक्वल्स टू 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो टर्म बच रहे हैं, एक टर्म आपका ये और एक टर्म आपका ये, और दोनों सेम बच रहे हैं। इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। तो इन दोनों को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस का √2 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो जब आप इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3√2 बराबर 0। तो प्लस का 3√2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 3√2 हो जाएगा। और जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस √2 कितना बनेगा? 0। तो इससे x की वैल्यू बन जाएगी √2। कितनी बन जाएगी? √2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है, तो एक आंसर आ रहा होगा √2 और एक आ रहा होगा माइनस का 3√2। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। क्लियर हो गया। अंडर रूट वाले आइए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज वंस अगेन जितना आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो कमांड है उस टॉपिक में उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है,